हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मशहूर शख्सियत हैं मलिक रशीद साहब। इनके वालिद साहब का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। चूँकि इनका हमारे पास यहाँ आना मोहब्बत का ताल्लुक़ रहता है और इनके वालिद साहब चूँकि काफ़ी एज के थे, 92 ईयर उनकी उम्र थी, नमाजी अच्छे दीनदार आदमी थे माशाल्लाह, और यहाँ करीब ही रहते थे। तो बैरिया टाउन में चूँकि ख़ुद ये सफारी जो बैरिया टाउन के हैं क्लब हैं इनके इंचार्ज हैं और माशाल्लाह बहुत करीब हैं उनके, मलिक रियाज साहब के फैमिली के हैं, करीब भी हैं और असल दीन के साथ इनका ताल्लुक़ है। मैं एक चीज़ आपको पहले वाज़ेह कर दूं कि हमारे यहाँ जो ताज़ीती प्रोग्राम होता है ये सब के लिए होता है। अगले जुमे मौलाना चिरागुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बेटे फौत हुए जवाज़, उनका ताज़ीती प्रोग्राम है और हम सब के लिए ताज़ीती, आप में से भी किसी का फौत हो बताए, हम यहाँ करेंगे, दुआ करते हैं, जो हमने दुआ सब के लिए करनी होती है। हमारे अक्सर लोगों का जहन ये होता है कि जी शायद ये जो मालदार लोग हैं इनसे कोई फ़ंड लेने के लिए करते हैं, हालांकि ये हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमने आज तक इनके पूरे बैरिया टाउन से कभी इस मस्जिद के लिए ताउन की बात नहीं की। हमने कभी इनको नहीं कहा, ये बैठे हुए हैं, कभी कहा नहीं इनको, हालांकि कई सालों से मेरा ताल्लुक़ है और हमारा मकसद आप लोगों से भी यही होता है कि हमारा ताल्लुक़ जिस तबके से भी हो, और ज़्यादातर चूँकि मालदार तबका है या किसी इदारे से ताल्लुक़ रखता है, हमारा उससे ताल्लुक़ इसलिए बनता है कि हम उसे दीन के करीब करें, अक़ीदे के करीब करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अक़ीदा इतना अच्छा है, अभी मस्जिद नबवी के इमाम आते हैं तो ये उनके मेज़बान होते हैं बैरिया टाउन की तरफ से और ये साथ लेके चलते हैं। काबे के इमाम आते हैं तो यही साथ लेके जाते हैं और अभी काबे के जो बड़े इमाम आए थे ये हर जगह उनको लेके ये जाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और ये उनके साथ राइट हैंड, चूँकि बैरिया टाउन की तरफ से ये नामजद हैं इस काम के लिए। और अब मस्जिद नबवी के इमाम आ जाएं और अभी भी मस्जिद नबवी के शेख आइम्मा के उस्ताद, सारे तकरीबन इमामों के उस्ताद, 90 साल उम्र है अभी और बहुत बड़े शेख हैं, बहुत बड़े कारी हैं और रोज़ा रसूल के सामने अब भी बैठते हैं। शेख बशीर, कारी बशीर साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं। कारी बशीर सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल आइम्मा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी, और वो जब भी आते हैं तो इनके पास ठहरते हैं और ये उनके मेज़बान होते हैं। और उसके अलावा भी कोई भी बड़ा इमाम आ जाए, किसी भी दुनिया के जामिया अज़हर से आ जाए, फ़लस्तीन से आ जाए, मस्जिद अक्सा से, तो और इनका उनके साथ कुर्ब होता है। तो असल मेरा साथ इनका ताल्लुक़ जो बना है वो जो मस्जिद नबवी के आइम्मा के शेख हैं उनकी वजह से बना है। और चूँकि उनका मेरे साथ ताल्लुक़ था, मैं उनकी दावत पे उनके साथ खाने के लिए गया, जब उनके साथ बैठ के दावत ताम में थे तो उस वक़्त चूँकि वो भी अल्लाह का फ़ज़ल है, इतना मुझसे इत्माद करते हैं कि मुझसे ख़ुद पूछते हैं कि आप फ़लाँ चीज़ का वजीफ़ा बताएं और फ़लाँ बंदों का इलाज करें, और ये वो ख़ुद अपनी ज़बान से मस्जिद नबवी में बैठ के कहते हैं। तो ये हमारी बड़ों की तायद होती है और जो हमारे बड़ों से जुड़ता है हम उसको खुद भी दिल से लगाते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। ये चीज़ जहन में रख लीजिए। तो आज इनके वालिद साहब के लिए ये बातें मैंने जो की हैं ये इसलिए की हैं कि आप लोग तो शायद समझते हो, जो कल यूट्यूब पे सुनेगा वो समझेगा शायद कोई मराद के लिए हो रहा है ये सारा कुछ। तो असल हमारा जो मेरा ज़ाती है, मैंने अल्लाह का फजल है ज़िंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं किया। जिंदगी में मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से जाती सवाल तो किया ही नहीं है ना। मैंने यहाँ का सवाल भी नहीं किया कि ये मस्जिद है, ये मदरसा है, यहाँ ज़रूरत है, बस तरगीब कभी दे देते हैं, लेकिन इनफरादी किसी से सवाल नहीं करते हम। चूँकि मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह से मांगे तो अल्लाह खुद अपना काम कराएगा, अल्लाह अपने बंदे तैयार कर देगा। और मैं कभी भी, याद रखिए, दीन वालों के पीछे भागता हूँ, दुनिया वालों के पीछे हम भागते नहीं हैं। क्यों नहीं भागते? कि दुनिया मुकद्दर से आती है, दीन मुशक्कत से आता है। समझे हैं आप बात को? और ये माशाल्लाह बहुत दीन वालों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इनके एक सोचो फिक्र है। तो मैं इनके वालिद साहब के लिए भी हम दुआ भी करेंगे, तो चंद मिनट की ये भी गुफ्तगू फरमाएंगे ताकि आपको भी उससे इंशाअल्लाह 1-2 मिनट में फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
حضرت حافظ اقبال قریشی صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو درس دیا، بتائی جو باتیں، ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں، بہت ہی مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اضافہ کرے اور ان کو اسی طرح کی جو ہمیں نصیحتیں کرتے رہیں اور ہم ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ملتا ہوں، صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو پہلے ان کا چہرہ مبارک سامنے آتا ہے تو دعا کرتا ہوں۔ یہ قدرتی بات ہے، دل کی بات ہے۔ اور روضہ رسول پہ بیٹھ کے قاری بشیر صاحب ہیں ہمارے مدینہ شریف میں جو استاد القرآن ہیں، ان کے اس وقت پوری دنیا میں امام کعبہ، امام مسجد نبوی، بیت المقدس کے امام حاضر سروس جو ہیں ابھی اس وقت ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے کہ ان کی خدمت کروں، جب بھی وہ آتے ہیں وہ میرے پاس ٹھہرتے ہیں۔ خالد الغامدی امام کعبہ ہے، ان کا بھی میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے، اور جہاں جہاں لاہور گیا ہوں اپنی لاہور کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی ان کی، اور ملک ریاض صاحب کے گھر میں ایک ان کے ہاتھ سے پودا لگا، تو بڑی برکت ہے ان کا پہنچ جہاں جہاں جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو وہاں مسجد جا کے مدینہ شریف یا مکہ میں جائیں تو امام کو دیکھ ہی نہیں سکتے، امام کو دیکھ سکتے ہی نہیں ہم کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، آواز ہی سنتے ہیں نا وہاں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت نصیب کی، اور ان کی دعائیں، سب سے بڑی بات ہے ان کی دعائیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے کے آئی ہیں، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ چیزیں نصیب کرے، اور یہ جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ باقی میری کوشش ہوگی، ملک ریاض صاحب جیسے ہی پاکستان آتے ہیں جو کچھ اس مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے کر سکا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔